भगवान प्रियव्रत को कैसे मिल गए? राजा परीक्षित का प्रश्न है कि घर में रह करके, परिवार में रह करके, पत्नी के साथ रह करके, बच्चे के साथ रह करके कैसे भगवत प्राप्ति हो गई? उलझन उनको क्यों नहीं हुआ? एक कथा सिखाएगी। हम लोग परिवार में जब रहते हैं उलझन में हो जाते हैं, क्यों? कारण क्या है? सीखो कथा से। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित देखो एक कठिनता जरा दिखा दो भागवत जी, कठिनता है ये। एक गद्य में लिखा है 2-2, 3-3 पेज में एक जगह कामा लगाए, इतना कठिन है ये भागवत जी। पढ़ लेना, ही किताब रखी है, पढ़ लीजिएगा। पंचम स्कंद गद्य में लिखा है और 2-2, 3-3 पेज पार कर जाएंगे तब कामा लगाएं, इसके बाद 21 साथ में बोलना है। ब्रज वाले कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं, वेद के पढ़ैया को ढैया शेर अन्न थोरो है। जो वेद मंत्र का पाठ करता हो, वैदिक विद्वान ब्राह्मण हो, उसको न शुगर न बीपी सब कभी बीमारी हो ही नहीं सकती है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणार विंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परम हंस दयित कथाम किंच दंतराय विहताम स्वाम शिव तमाम पदवीम न प्रायण हिनवंती। एक सांस में इसको बोलना है। कहा, परीक्षित कोई हो, घर में रहने से, परिवार में रहने से मतलब नहीं है। भगवान के पाद पद्मों के पराग का पान किसी का मन मधुकर कर जाए एक बार, किसी भी प्रकार से किसी प्राणी का, किसी जीव का मन मधुकर भगवान के पाद पद्मों के पराग का रसपान कर जाए, बस उसका मन उनमें लग जाएगा, फिर उनका मन हटाने पर भी नहीं हटेगा। हम लोगों का मन हट क्यों जा रहा है जानते हो? भगवान की भक्ति का आनंद भी प्राप्त नहीं हो पाया है, भगवान के भजन का आनंद भी प्राप्त नहीं हो पाया है। ध्यान देना, मक्खी दो प्रकार की होती है, एक है मधुमक्खी और एक है मक्खी। दोनों में अंतर क्या है? मधुमक्खी गंदे स्थान पे कभी जाएगी ही नहीं और मक्खी कभी अच्छे स्थान पे जाएगी ही नहीं। ऐसा जो अपना ये मन मधुकर है, ये मन मधुकर भगवान के पाद पद्मों के पराग का रसपान एक बार केवल कर जाए, बस एक बार, इतना आनंदित हो जाएगा, तब ये संसार की विषयों की विष्ठा खाने का मन ही नहीं बनाएगा। और जब तक ये मन मधुकर भगवान के चरितामृत का रसपान नहीं किया है, भगवान के पाद पद्मों का पराग का रसपान नहीं किया है, तब तक ये विषयों के सुख ढूंढने के चक्कर में भटक रहा है और मार खा रहा है, परेशान हो रहा है। तो प्रियव्रत यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। नारद जी ने कहा, कौन सा मंत्र दूं? कहा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का दे दीजिए। कहा, नहीं, विवाह करिए। नहीं मान रहे थे तो ब्रह्मा जी को बुलाए, ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया। तो जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो प्रियव्रत महाराज ने विवाह किया, और जब प्रियव्रत ने विवाह किया तो उनसे 10 पुत्र पैदा हुए। आग्नेध्र, इदमजह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथ, वीतहोत्र और कवि, ये अग्नि के भी नाम हैं। और इन्हीं की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत पैदा हुए। इनके जो बड़े पुत्र थे, पूरी पृथ्वी को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्रियव्रत के मन में आया कि मैं पूरे पृथ्वी पर कहीं अंधकार नहीं होने दूंगा, तो स्वर्णमय रथ पर बैठ करके हिमालय के पर्वत को एक कील बनाए और उसी रथ से पृथ्वी के 7 चक्कर लगा दिए। उसी 7 चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पे 7 समुद्र हो गए और 7 पर्वत हो गए। 7 समुद्र है, खारा जल का समुद्र है, ईख के रस का समुद्र है, मदिरा का है, घी का है, दूध का है, मट्टे का है, मीठे जल का है। ऐसे ये 7 प्रकार के समुद्र पैदा हो गए और पूरी पृथ्वी को 7 भागों में बांटे, 7 पुत्रों को दिए। 3 इनके नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। इनके बाद बड़े पुत्र थे अग्निध्र। अग्निध्र ने पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ विवाह किया और उनसे 9 पुत्र पैदा हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र हुए महाराज नाभि, और नाभि का विवाह मेरू देवी के साथ में हुआ। काफी दिन व्यतीत हुआ, जब कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाया तो इन्होंने यज्ञ करना चाहा। तो जब यज्ञ करना चाहे तो देवता अपने भाग ले नहीं रहे थे, तो वैदिक विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आपको संतान नहीं है, इस कारण से देवता आपके हाथ से आपका प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं।
तो पहले पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए। तो पुत्रेष्ठ जब यज्ञ कराए उसी समय पे भगवान प्रकट होकर के आए। जब भगवान प्रकट हुए तो मेरु देवी और नाभ ये दोनों पति पत्नी भगवान को देख करके इतने आह्लादित हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो जो वैदिक विद्वान ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने कहा महाराज मैं बोलूं? कहा बोलिए। कहा कि ये चाह रहे हैं कि आपके समान इनको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान ने कहा अहो बता हम ऋषयो भवद्भीर अभिततर गर्भी मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्या तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवतुमर्हति ममैव हि मुखम यद द्विजदेव कुलम। मेरे समान तो केवल मैं ही हूं और ब्राह्मण तो मेरा मुख है। आप जो कह रहे हो तो मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। तो मेरु देवी और नाभि के यहां भगवान का ज्ञान का अंशावतार हुआ ऋषभ के रूप में। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। तो ऋषभ देव कुछ दिन के बाद, ध्यान देना, इंद्र को इनके ऊपर शंका हो गई। किनके ऊपर? ऋषभ देव के ऊपर। और बरसात कराना बंद कर दिए। तो ऋषभ देव ने अपनी योग माया के द्वारा घनघोर बरसात कराए। तो जब देवराज इंद्र को पता चला तो इंद्र ने अपनी लड़की का विवाह इन्हीं ऋषभ देव के साथ में कर दिया। इंद्र की लड़की जयंता के साथ, जो जयंती है, जयंता भाई है, जयंती उनकी लड़की है, विवाह किए। तो ऋषभ देव से 100 पुत्र पैदा हुए। कथा अध्यात्म की है, भटकिए मत। 100 पुत्र पैदा हुए। तो ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुला करके समझाया, बेटा मेरी बात ध्यान दे करके सुन लीजिए और आप लोग भी सुन लीजिए। कहा क्या? तो ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बताया कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिटभुजाम। ये बेटा ये जो मानव का शरीर मिला हुआ है ये विषयों की विष्ठा खाने के लिए नहीं मिला है। तो क्यों मिला है? कहा तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। बेटा इसको तपस्या के द्वारा ब्रह्म सुख की प्राप्ति करिए। 2 प्रकार का सुख होता है, एक होता है विषय सुख और एक होता है ब्रह्म सुख। तो जो 84 लाख योनियां हैं, सूकर कुकर कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष, ये सब विषय सुख भोगने के लिए है। लेकिन ये जो मानव शरीर मिला हुआ है ये मानव शरीर विषय की विष्ठा खाने के लिए नहीं है। तपो नित्यम दिव्य पुत्र कायेन सत्वम। चाबी बताए, कहे जो अपने माता पिता की सेवा करता है, महापुरुषों की सेवा करता है, वो स्वर्ग की चाबी है। और जो प्रमादियों का साथ करता है वो जानो नरक में जाएगा। गुरु का लक्षण बताए, माता पिता का लक्षण बताए। क्या कहा? देखो जो अपने चाहने वाले को भगवान की प्राप्ति न करा दे, वो गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या। ध्यान देना, कलयुग में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। गुरु को भी समझ लें, गुरु को कैसे रहना चाहिए, गुरु का कर्तव्य क्या है। और नहीं तो अब तो ऐसा प्रताड़ित करते हैं ना, अपनी वंशावली को भूलिएगा नहीं। हमारे पुरोहित हैं बहुत पुराने, ये पुरोहित अगर गलती कर रहे हैं, नियम धर्म छोड़ रहे हैं, गुरु अपने पद से भ्रष्ट हो रहे हैं, तो ध्यान दें गुरु का कर्तव्य क्या है। ऐसे कलयुग में गुरु हो जा रहे हैं, ऐसे संत हो जा रहे हैं। हमारी फोटो ले लो और लगा दो, मंदिर में पूजा करना, हमारी भी पूजा करना। हम भगवान हैं? भगवान केवल भगवान है। ऐसा कोई गुरु हो जाए कि हम भगवान हैं, ऐसा कोई साधु कह दे कि हम भगवान हैं, तो जान लेना कि ढोंगी है ये। हरे हरई शिष्य धन सो का न हरई। गुरु केवल पैसा लेने के लिए आते हैं? साल में एक बार गुरु जी को आना है वसूली करने के लिए ना।